बड़ी संख्याओं को हम देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे सामने संख्या आ गया 12, हमारे सामने संख्या आ गया 18, हमारे संख्या आ गया 20 और ये तीनों संख्याओं का हमें क्या लेना है, तो तीनों संख्याओं का हमें एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। एलसीएम ये कहता है कि शुरुआत करो छोटी से छोटी संख्याओं के साथ में और ऐसा संख्या लेना जो कम से कम 2 लोगों को काटे। तो मेरे भाई यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 9 बार में, 2 से कटेगा मेरे भाई 10 बार में। ठीक है, कितनी बार में? 10 बार में। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई, कम से कम 2 लोगों को काटे 2 ले सकते हैं। 2 से हमारे सामने 3 बार में और 2 से हमारे सामने 5 बार में। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो और कौन सी संख्या ऐसी जो कम से कम 2 लोगों को काटे, अब वो होगा 3। 3 से 1 बार में, 3 से 3 बार में और यहाँ पर इतना। तो जब हम एलसीएम की बात यहाँ करेंगे तो एलसीएम में क्या होता है, साइड वाले सारे लोग आते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 और नीचे वाले भी सारे आ जाते हैं 1 इंटू 3 इंटू 5। दिस इज व्हाट वी कॉल एलसीएम। 4 इंटू 3 12 25 60 करके 180, तो ये हमारा हो जाता है 180। क्या हो जाता है 180 हमारा क्या हो जाता है, तो मेरे भाई यहाँ पर एलसीएम हो जाता है। और ऐसे ही अगर हम बात करें एचसीएफ को, अब ये नहीं कि सर काफी लोगों ने, देखो मैं बहुत लोगों को देखता हूँ ऐसे पढ़ा देते हैं, साइड वाला जो होता है एचसीएफ होता है और साइड वाला नीचे वाला एलसीएम होता है। नहीं भैया नहीं, वो गलत है, वैसे मत पढ़ाइए, वैसे मत जानिए। याद रखिए एलसीएम का मतलब वो जो यहाँ पर कम से कम 2 लोगों को काटे और एचसीएफ का मतलब ही होता है जो सबको काटे, जो सबको काटे। जैसे अगर आप 2 लोगे तो 2 इसको भी काटेगा, 2 इसको भी काटेगा, 2 इसको भी काटेगा। अब आप 2 नहीं ले सकते, अब आप 2 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि 2 अब 6 और 10 को काटेगा लेकिन 9 को नहीं काटेगा। अब नहीं ले सकते आप तो। ठीक है, अब और क्या ले सकते हो? क्या 3 ले सकते हो मेरे भाई? 3 इसको काटेगा, इसको काटेगा लेकिन इसको नहीं काटेगा। क्या 5 ले सकते हो? तो नहीं। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 5 इसको काटेगा लेकिन इनको नहीं काटेगा। मतलब अब आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो आगे बढ़ नहीं सकते तो सीधा-सीधा एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्लियर ये बात? तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि डिफरेंस क्या होता है एचसीएफ में और एलसीएम में। मैं यहाँ पर नोट बना करके भी आप लोगों के लिए लिख देता हूँ ताकि जीवन भर आप ये बात यहाँ पर याद रखेंगे इस वाले मेथड से। एलसीएम में यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, ऐसा मेरे भाई संख्या लो, ठीक है, ऐसा संख्या, ऐसा मेरे भाई यहाँ पर संख्या, ठीक है, ऐसा संख्या, ठीक है, से विभाजित करें, से यहाँ पर मेरे भाई डिवाइड करें, ठीक है, ऐसे संख्या से डिवाइड करें जो कम से कम, ठीक है, जो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो कम से कम, ठीक है, जो कम से कम 2, ठीक है, नंबर्स को काटे, जो कम से कम 2 नंबर्स को काटे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई, काटे कह लो या डिवाइड करें, या फिर यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड करें, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं एचसीएफ को लेकर के, तो ऐसी संख्या मेरे भाई यहाँ पर, ऐसी संख्या जो प्रत्येक संख्या को डिवाइड करे, ऐसी संख्या लीजिए, ठीक है, ऐसी संख्या लेना है, ठीक है, ऐसी संख्या लेना है जो हर एक संख्या को, जो हर एक संख्या को विभाजित करे, जो हर एक संख्या को मेरे भाई यहाँ पर संख्या को विभाजित करे। याद रखिएगा, जो हर एक संख्या को विभाजित करे। यहाँ पे अगर किसी को नोट बना करके इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में आप यहाँ पर ये कर सकते हैं, ठीक है, वी हैव टू टेक अ नंबर व्हिच डिवाइड्स एटलीस्ट 2 नंबर्स और यहाँ पर वी हैव टू टेक अ नंबर व्हिच डिवाइड एवरी नंबर, तो ये तुम्हारे लिए फायदेमंद हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ टाइप नंबर 1 पे चलते हैं और बेसिक कांसेप्ट के हमारे कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। आपके सामने है, आप जिस तरीके से बनाना चाहे बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमसे कहा गया एलसीएम 15, 24, 35 ये। तो मेरे भाई पहले तो मैं क्वेश्चन को आपको बेसिक तरीके से भी बताऊंगा और फिर बाद में इसके अंदर मैं स्मार्ट अप्रोच भी सिखाऊंगा कि ठीक है बेसिक आता है तुम्हें, ये ठीक है, बढ़िया बात है, लेकिन पेपर बेसिक से बनाओ ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। तो अगर हम देखेंगे तो 15 हो गया, 24 हो गया, 35 हो गया और यहाँ 54 हो गया। आप देखो सबसे पहले एलसीएम पता करना है, ऐसी संख्या जो कम से कम 2 लोगों को भाग करे, तो 2 12 को भी भाग करेगा और 2 यहाँ पर इसको भी भाग करेगा और संख्या 3 ले लेते हैं, 5 बार में, 4 बार में रहने दो और ये 9 बार में। और क्या ले सकते हैं भैया? और कुछ नहीं ले सकते। क्या कुछ ले सकते हैं? 5 ले सकते हैं। तो 5 ले सकते हैं, तो 5 से एक बार में ये रहने दो, ये रहने दो, ये रहने दो। तो अगर हम देखेंगे एलसीएम को लेकर के तो एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू मेरे भाई 4 इंटू 7 इंटू 9 यहाँ पे। तो 5 15 30 30 120 12 9 108 1080 80 मेरे भाई यहाँ पर ये जो है 1080 और अगर हम देखेंगे तो 0 7 8 मेरे भाई 56 यहाँ 7560। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी पर बाहुबली करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैंने पूरा बेसिक से बनाया, बढ़िया सारा निकाल करके हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो हल किया। बट क्या मेरे भाई यहाँ पर पेपर में इस तरीके से सिलेक्शन होगा? तो दूर-दूर तक नहीं होगा। मेरे भाई यहाँ पर इस बात को मानना पड़ेगा कि हमने एलसीएम की परिभाषा क्या पढ़ी थी? एलसीएम की परिभाषा हमने पढ़ी थी कि वो संख्या जो हर किसी से डिवाइड हो जाए, तो भविष्य में कभी भी सवाल बनाना होगा तो ऐसे देखना। सबसे पहली बात यहाँ पर ये देखना मेरे भाई कि आप यहाँ पर ऐसी संख्या जो 35 से कटे, तो 35 से कटने का मतलब यहाँ पर क्या होता है? 35 से कटने का मतलब क्या होता है? जो 7 से कटे। आप इसको काट के देखो 7 से कटेगा तो नहीं, आप यहाँ काट के देखो 7 से कटेगा तो नहीं, आप यहाँ पर काट करके देखो तो ये एक 7 से कट जाएगा और ये एक 7 से कट जाएगा। ठीक है, 7 8 56 7 एकम 7। और अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर सही तरीके से देखो 24 से कटने का मतलब, 24 से कटने का मतलब 4 से कटना, 24 से कटने का मतलब 4 से कटना, 24 से कटने का मतलब 4 से कटना और 4 से कटने का मतलब अंतिम के 2 अंक का कटना। अब इन दो ऑप्शन में अंतिम के 2 अंक 4 से कौन कटते हैं? 70 कभी 4 से कटेगा तो नहीं कटेगा, 60 कटेगा तो ऑप्शन नंबर क्या है?